इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एग्जैक्टली बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कितना डम होना पड़ता है मात्र 6th क्लास में फेल होने के लिए। बिल्कुल बताऊंगा, आप बिल्कुल आराम से फेल होंगे। हाँ जी, तो आपने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा है, मैं हुआ हूँ 6th क्लास में फेल। और ऐसा नहीं कि एक आध सब्जेक्ट में लुढ़क गया हूँ, 11 में से 9 सब्जेक्टों में फेल था। और मुझे जैसे मक्खी को दूध में से निकाल के फेंकते हैं वैसे निकाल के फेंक दिया गया था। तो अगर आप वो जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को देखना, और नहीं हो तब भी देखना, चैनल चलाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये कहानी है 2013 की, और तब मैं पढ़ता था 6th क्लास में ICSE स्कूल में। ये बताना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है कहानी के लिए, ICSE स्कूल में। और मैं खुद को डिफाइन करने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करूं? ढक्कन? नहीं, डफर, ब्रेन डेड। नहीं, वैसा ब्रेन डेड नहीं कि मैं नाक निकाल के लड़कियों की पीठ पर चिपका रहा हूं, वैसा नहीं। मेरे पे दिमाग था लेकिन मैं उसको वही चलाता था जहां मेरा मन होता था। जैसे कि 3rd 4th क्लास में मैं पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना लेता था पूरी की पूरी, जो कि मेरे समय के बच्चों के लिए फ्लेक्स करने वाली बात है। तुम जानते हो तो समझ जाओगे, आजकल तो भगवान जाने क्या हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पे मुझसे सिंपल से अलजेब्रा के सवाल नहीं सॉल्व हो रहे यार। साला ये दुख खत्म नहीं हो रहा है। तो अपने ये व्यवहार के चलते ऑफ कोर्स आई वाज नॉट डूइंग गुड एट स्कूल, लेकिन इसके भिन्न भिन्न कारण थे, एक एक करके बताऊंगा। मैं था प्रोफेशनल लायर, यानी उच्च किस्म का झूठा व्यक्ति मार्क्स के मामले में, जिंदगी में नहीं। मेरे स्कूल में होते थे हर महीने एग्जाम 25-25 नंबर के, फिर 3 महीने बाद में एक बड़ा वाला एग्जाम होता था, फाइनल एग्जाम होता था, फिर वहीं मर जाती थी। तो वो 25 नंबर के एग्जाम को कहते थे यूनिट टेस्ट। अब मेरे उसमें 10 नंबर आ रहे हैं तो मैं घर पे बताता था 20 नंबर। अब जब घर वालों को पता ही नहीं होगा उनका बच्चा कितने पानी में है, तो उसको पानी में से निकालेंगे कैसे? I am under the water. Please help me. फिर जैसे तैसे मेरे घर वालों को अपडेट्स मिले कि मेरी क्या हालत है, तो उन्होंने मेरी कॉपी चेक करना शुरू करी। तो मैंने ये बोल दिया कि अब वो एग्जाम होना ही बंद हो गए, और जो कॉपियां मिलती थी मैं उनको छुपा देता था। और मैं उनको छुपाने के लिए इस हद पे गिर गया था कि मैं स्क्रू ड्राइवर से अपने पीसी को खोल देता था। मेरे पे पीसी था उस समय, बहुत पुराना सा, उसको खोल के उसके अंदर पेपर छुपा देता था, क्योंकि मुझे पता था मम्मी वहां तो देख ही नहीं सकती। मजे करो, उखाड़ लो, कैसे ढूंढोगे ढूंढ लो। हरामी हो। लेकिन जब मैं इस तरीके की हरकतें करूंगा तो ऑफकोर्स दिमाग के अंदर तो कुछ जाएगा नहीं। अब जब जाएगा नहीं तो स्कूल जाने का मन करेगा नहीं, और जब जाने का मन करेगा नहीं तो स्कूल जाए करेंगे क्या? तो मेरे को करनी थी अब छुट्टियां। अब मुझे ढूंढना था एक परफेक्ट चीज बहाने बनाने के लिए, क्योंकि फीवर का क्या है, मैं हाथ पकड़ा जे पता चल गया भाई तुझे फीवर नहीं है। उल्टी का क्या है, तूने उल्टी का कर ही दिखा मुझे। 6th क्लास का बच्चा हूँ, मुझे इतनी हाईफाई बीमारी नहीं पता थी कि मैं बोल दूं मम्मी मुझे एड्स हो रहा है यार, एड्स हो गया मुझे, मैं नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कर सकते थे। तो मैंने चलाया अपना छोटा सा दिमाग, और मैंने सोचा ऐसा कौन सा बीमारी है जिसके सिम्टम्स को ये चाके भी नहीं पता चलते। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके सिम्टम उसके साथ ही बह जाते हैं? दस्त, लूज मोशन, जुलाब। हाँ जी मेरे फ्रेंड्स, जुलाब ही एक ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स तुम्हें चाके भी पकड़ नहीं सकते हो, वो चले जाते हैं, बह जाते हैं। उसको कर लो, बहरा दो, कौन सा मम्मी चेक करने आ जाएंगी। इतने छोटे थोड़ी ना है। तो ऐसे तो कर लिया अपन ने 4-5 दिन की छुट्टी, लेकिन अब तो लत लग गई थी, छुट्टी तो और करनी है। लेकिन पापा दवाइयाँ कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं, और ये देख रहे हैं यहाँ से कैंसी जुलाब है, इसको क्या बवासीर हो गया, सही क्यों नहीं हो रहा है? तो मुझे अपने लेवल को अप करने की जरूरत थी, जिससे मेरी कहानी पे और विश्वास हो सके। तो मुझे इतना पता था कि खून इस बुरी चीज होती है और दस्त भी बुरी चीज होती है, लेट्स कंबाइन देम। मैंने बोला उनसे कि मेरे दस्त में आ रहे हैं मुझे खून, और उनकी जो फटी, उनकी ऐसी फटी कि वो मुझे डायरेक्ट कार में डाल के, हमारा छोटा शहर है तो वो पास वाले शहर में लेके जाने लगे सीधे दिखवाने के लिए। भैया जी क्या हो रहा, बच्चा मर तो नहीं रहा हमारा? मेहुल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, क्या करें? क्या बना रहा है वो? बेचारे के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। हाँ, क्या बना रहा है वो? मैंने कहा ये तो ज्यादा लेवल अप हो गया, इतना थोड़ी ना करना था। अरे इतना नहीं, वापस लो। मैं मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी वो ना मेरे दस्त सही हो चुके हैं। तुझे कैसे पता तेरे सही हो गए? हाँ हो गए, अब हो गए। ऐसे थोड़ी ना होता है, वो मेरे को हुए ही नहीं थे, मतलब अब ठीक हूँ मैं। क्या बोला था ना, क्या आ रहा है वो? तो इसी तरीके से मैंने अपनी 10 छुट्टी मेंबरशिप और ट्रस्ट दोनों को खो दिया। अब मैं 10-15 दिन एब्सेंट हो चुका था। स्कूल जाके ये तो बोल नहीं सकता कि बुखार आया था, ऐसा कौन सा बुखार था भैया जो 10-15 दिन चल रहा था। तो स्कूल में क्या एप्लीकेशन लिख के जानी रहती थी, तो पापा वो साइन कर देते थे, हम उसके ऊपर एप्लीकेशन खुद लिख लेते थे। तो मैंने एप्लीकेशन में लिखा कि मेरी रिबकेज टूट गई थी क्योंकि मेरे छाती पे स्टैचू गिर गया था। सर मेरी ना रिबकेज टूट गई, वो मैं सो रहा था, मेरी छाती पे स्टैचू गिर गया, ये लो एप्लीकेशन। तेरे माँ बाप कैचम कैच खेलते हैं तेरे ऊपर स्टैचू से, कहाँ सोता है तू? ऐसी कौन सी रिबकेज होती है जो 15 दिन में सही हो जाए? एप्लीकेशन है, जा भाई तू जा, ठीक है हो गया। मतलब कुछ भी यार थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। मेरे दादाजी हैं, वो सोने चांदी की मूर्तियां बनाते हैं, तो वो मेरी छाती पे गिर गया और मैंने ये दे दी।
तो ऐसे भिन्न भिन्न अनोखे कारणों के कारण अपन लोगों ने अच्छा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे और अपन को फाइनली एग्जाम हुए और आ गया रिजल्ट। अब रिजल्ट आने के बाद में रिजल्ट देती है क्लास टीचर के पास गए। उन्होंने बोला कि इसका रिजल्ट जाके प्रिंसिपल ऑफिस से मिलेगा। पापा को लगा कि कोई फीस नहीं भरी होगी, इसने बताई नहीं होगी तो फीस भर देंगे, रिजल्ट ले लेंगे। ठीक है, हम गए तो हम ऑफिस में घुसते हैं। ऑफिस में घुसते साथ ही लेफ्ट साइड में काउंटर था जहाँ पे रिसेप्शन था और पूछा। उन्होंने बोला हाँ इसकी फीस नहीं भरी है। उसके बाद वो बोलते कि प्रिंसिपल ऑफिस में मिलेगा इसका रिपोर्ट कार्ड। मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ है भाई। अंदर गए, पापा बैठे, मैं खड़ा था, सामने प्रिंसिपल थी। अब ये हमारा आईसीएसई स्कूल क्रिश्चियन वाला बिल्कुल खत्म। और उसने बोला मिस्टर सोनी मे ऑल ग्रेड्स आर वेरी लो दिस ईयर, ही इज फेल्ड इन 9 सब्जेक्ट आउट ऑफ 11, सो इधर ही हैव टू रिपीट 6 स्टैंडर्ड और वी कैन गिव हिम प्रमोशन मार्कशीट एंड ही कैन कंटिन्यू इन एनी सीबीएसई स्कूल। और मेरे पापा चुप। पिन ड्रॉप साइलेंस महसूस किया है? मैंने उस दिन महसूस किया पहली बार। उसे लगा मेरे पापा को इंग्लिश में समझ नहीं आया तो वो बोलती सुनने क्या मोड़ो, टपक गो, खत्म, निपट गो, ले जा यहाँ से। और मेरे टप टप टेसुए बह रहे हैं, बहरा के गंदे वाले टेसुए, मतलब रो रहा हूं, आंख में से नाक में से जितने छेद सब में से पानी निकल रहा है। क्योंकि अबे अभी तो फीस भरी थी, पैसा लेके फेल कर दिया। बे पैसे तो नहीं लेते, कम से कम भग जाते हम लोग। अबे कितने ईवल लोग होते हैं यार। मेरे पापा ने मुझसे एक शब्द नहीं बोला, मुझे घर लेके आ गए। मैं अपने कमरे में आया, अच्छे से रोया दबा के और फिर मैं सो गया। अगले दिन मैं उठता हूँ, मेरे पापा मुझे बुलाते हैं और मेरे को मेरे शहर के सबसे ज्यादा बड़े वाले सीबीएसई स्कूल में जाके मेरा एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन वो एक दिन की गिल्ट ने, इस बात का गिल्ट नहीं था कि फेल हो गए। फेल तब इतनी इज्जत का वो था ही नहीं। मेरे को ये बुरा लगा कि मेरे कारण मेरे पिताजी की इज्जत थोड़ी नीचे आ गई, वो पसंद नहीं आया। उसके बाद कभी बेकार नंबर आए नहीं, मतलब हमेशा ठीक ठाक नंबर रहे। ऐसा नहीं कि टॉप मार रहे हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कभी फेल हुए हैं। जब 11th क्लास में पूरे के पूरे मेरे दोस्त फेल हुए थे, मैं आराम से शान से पास था। इतने नंबर तो ले आया मैं फिर। और ये कहानी वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में एक बार हम सब बैठे हुए थे, लाइट वाइट भी गई हुई थी, तो मेरे दिमाग में सवाल आया, यार पापा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और जब मैं फेल हुआ था, मैं कितना फेलता, मतलब फोड़ देता मैं, तुमने मेरे से कुछ बोला क्यों नहीं? तो मेरे पिताजी ने मुझे लिटरली ये बोला, कोट एंड कोट करके, बेटे मेहुल तुम फेल हुए, इसके अंदर तुम्हारी गलती तो थी, लेकिन तुम्हें प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पाए, इसके अंदर हमारी ज्यादा गलती थी कि तुम तो छोटे बच्चे हो, हमें बना रहे हो, हम बन गए, तो इसलिए तुम पे चिल्लाने का, हमारा पीटने का कोई सेंस नहीं था, तो हमने अपनी गलती को सुधारा बस। और ये सुन के मेरे दिमाग में आया तो ऐसे इंसान बनना है। अब देखो ऐसी बात भी नहीं है, मेरे पिताजी ने दुनिया का सबसे बड़ा जुआ खेला और उन्होंने देखा कि ये पढ़ाई में ओके है, लेकिन कंप्यूटर में ओ माय गॉड इसकी उंगलियां हाँ चल रही हैं, तो उन्होंने फायदा उठा लिया बस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपनी हालतों का ब्लेम किसी और पे डालना बंद करो। मेरे पे पैसे नहीं है यार, मैं इसलिए नहीं कॉलेज जा पाया, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है यार, इसलिए मैं लड़की नहीं पटा, मेरे घर वाले मानते नहीं यार, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता। नहीं, अपनी सारी हरकतों का ब्लेम लेना सीखो, क्योंकि जिंदगी भर ऐसा नहीं रहेगा कि तुम अपना ब्लेम किसी और के ऊपर डाल पाओ कि ये पापा के कारण नहीं कर पाया, ये मम्मी के कारण नहीं कर पाया और ये अपनी बीवी के कारण नहीं कर पाया। क्योंकि जिंदगी है छोटी, कोरोना आने के बाद में नहीं समझ पाए हो तो कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये है एक कहानी, एक भद्दी कहानी। अब मेरा पहला दिन था उस स्कूल का, मैं असेंबली में खड़ा हुआ था, नेशनल एंथम चल रही थी और मैं खड़े होके मेरे आंसू टपक रहे थे गंदे वाले। ये क्या हुआ, चलो जो भी आपको मिल सकता है मेरे अगली वीडियो में शाउट आउट, अगर आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। और यार कहानी को लोगों तक पहुंचाओ, शेयर मत करो, मतलब रियली में अपने दोस्तों को बोले वीडियो देख ले यार प्लीज। तो इस वीडियो का शाउट आउट जाता है पापा से को। बाकी अगर आपको करंट एनिमेशन के बारे में जानना हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको मेटावर्स के गंदे एस्पेक्ट्स के बारे में जानना हो तो ये वाला। तब तक के लिए बाय।